अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला। चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं जो सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं रामायण चौधरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे हम बात करेंगे। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर के आज RJD पूरे बिहार में हल्ला बोली है, सड़क पर उतर करके और तमाम जिलाधिकारी को ले जाकर के अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया है। रामायण चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। रामायण जी, ये बताइए कि आज RJD के द्वारा पूरे बिहार में हल्ला बोला गया, सड़क पर प्रदर्शन किया गया जातीय जनगणना को लेकर के। सबसे पहले आपको मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ये पूरे बिहार में है हमारी ये ATM चैनल आजकल बहुत काम कर रही है। हर न्यूज़ पर, हर बिंदु पर आज एक देखने को मिलता है कि हमारे सिवान के चैनल है और पूरे बिहार में, पूरे देश में काम कर रही है। इसके लिए मैं इस चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ। आपको भी धन्यवाद। ये बताइए कि जातीय जनगणना को लेकर के RJD आज पूरे सड़क पर प्रदर्शन की है, क्या कुछ मांगे हैं जातीय जनगणना को लेकर के? देखिए, जातीय जनगणना वाला बात तो बहुत पहले से चला आ रहा है। जो सरकार जो अपने यहाँ बनी थी, जो गुजराल साहब, देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने थे, उसी टाइम लालू जी और मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये सभी लोग मिल के इस बात का पार्लियामेंट हाउस में सब लोग रखे थे। उस पर कांग्रेस सरकार ने कुछ अपना काम भी करवाए, काम भी हुआ, कुछ काम अधूरा रह गया। तो जब से हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो आए हैं, इनके पास विपक्ष चिल्ला रही है बार जातीय जनगणना कराइए, OBC कितना है, SC ST कितना है, जनरल कितना है, सभी जात के अलग अलग जनगणना चाहिए। इसलिए सभी लोग को ये एक यादगार रहेगा कि हमारे जाति के लोग भारत में कितना है। सभी जात का हक है, ये नहीं कह रहे हैं खाली मेरा भी हक है, खाली OBC SC ST इसका सभी लोग का ये नहीं, उन्हीं लोग का हक, सभी लोग का हक है। जनरल है, जो ब्राह्मण है, राजपूत हैं, यादव हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, महतो हैं, दलित हैं, मासफोर हैं, जितने लोग हैं सभी लोग को ये अधिकार क्षेत्र की चीज़ है। इस पर सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार दोनों के एक ज्वाइंट संयोजन से इस पर काम होना चाहिए और जनगणना होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, जो गरीबों के मसीहा हैं, जो बिहार के मसीहा हैं, जो भारत के एक दलित, बैकवर्ड सभी लोग का एक मसीहा है, वो आज तक इस बिंदु पर, इस चीज़ पर लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस पर मिलजुल कर लड़े। सभी पार्टी के मेरा अनुरोध है, ये इसमें पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। इसमें देखा जा रहा है कि सिर्फ RJD ही सड़क पर आई हुई है, बाकी और जो सत्ताधारी दल हैं ये लोग कहीं आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं, ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, RJD के जो 1995 या 96 जब से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और RJD के नींव रखा है स्टेट में, तब से RJD दलित और मजदूर और गरीब और जो भी हमारे भाई रिक्शा चालक हैं, जो स्टेशन पर अपन जीवन बसर करते हैं, सभी लोग के लिए लड़ाई लड़ते आ रही है। इसलिए वो चाह रही है कि हम जातीय जनगणना करा दें। इसके लिए मैं अपने पक्ष भारत सरकार में या सेंट्रल सरकार में एक या कानून हो जाएगा रखने के लिए अच्छा होगा।
आज सभी को हक, अपने हक लेने के लिए उनका अधिकार होगा। लेकिन इसमें सत्ताधारी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, आज जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब देश आज़ाद हुआ, अपने सिवान के हैं, सिवान के धरती के एक लाल हैं। भैया आपका मदन मोहन मालवीय जी हैं, भैया ये अंदर के हुए मौलाना मजहुल हक साहब, मौलाना मजहुल साहब, और यह आपका ये छपरा के हुए, क्या नाम है उनका, छपरा का कौन है वो, भिखारी ठाकुर जी, भिखारी ठाकुर जी। ये सब लोग मिल के जब से देश आज़ाद हुआ, उस समय में, आज के समय में यह बहुत दुख होती है देखकर, जो पहले के हमारे देश के नेता कैसा थे लोग, अभी के नेता लोग कैसा हैं, खाली अपने व्यवस्था में लगे हैं। ऐसे देश तो चलेगा नहीं भाई। देश चलाने के लिए बहुत चीज़ कुर्बानी देना पड़ता है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग कुर्बानी दिए हैं। राजेंद्र प्रसाद हुए अपने सिवान का, ये सब मौलाना साहब हुए, जितने लोग कुर्बानी दिए हैं। तो हम चाहेंगे आज के भी नेता लोग कुर्बानी दें और देश के हित में और जनता के हित में अच्छे काम करें। इसमें मिलजुल कर जातीय जनगणना करावें। और मेरा पूरे सिवान के नौजवानों के तरफ से यह अपील है, ये सभी लोग मिलजुल कर यह जनगणना कराएं और इसमें सभी का एक दिशा निर्देश होगा कि कितना जाति के कितने लोग हैं। रामायण जी, अभी लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया था हाल ही के 2-3 रोज पहले। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों मिलकर के अब सरकार चलाएंगे। इस बयान के बाद क्या माना जाए, ये कहने का तात्पर्य क्या रहा था? देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ये दोनों परिवार के, एक ही परिवार के लोग हैं। बीच में किसी कारणवश आपस में कुछ दूरियां तय हो गई थी, बन गई थी। मैं यह बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये अपने परिवार के लोग हैं। चिराग जी में यह एक गरीब का मसीहा का परिवार के हैं और तेजस्वी यादव भी हैं, एक गरीब का बेटा है, और चिराग भी एक गरीब का बेटा है। इसलिए दोनों लोग एक मंच पर आकर चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें गरीब का एक बहुत बड़ा शक्ति मिलेगा और गरीब का जो हक हिस्सा है पूरे देश में, स्टेट में, भारत में, वो उनके दरवाजे तक पहुंचेगा। अभी पूरे गरीब का जो हक हिस्सा है वो आधा अधूरा है, पहुंच नहीं पा रहा है, खाली पेपर और मीडिया में पेपरबाजी हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे, पूरे सिवान के नौजवान, मेरे तरफ से अपील है, चिराग जी और तेजस्वी जी सब लोग एक मंच पर आके लड़ें और लड़ के एक अपना बिहार में नींव मजबूत करें और जनता का जो सही दिशा निर्देश है वो दिशा निर्देश देने के काम करें। अच्छा, इधर उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होने वाला है और आप देख रहे होंगे कि जीतन राम मांझी ये भी उत्तर प्रदेश का ऐलान कर दिए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। और मुकेश कुमार सहनी जब बनारस गए तो इनके साथ धक्का मुक्की की गई। क्या लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है क्या? क्योंकि कई तरह के मुद्दे हैं जो कि जिसको लेकर के मुकेश सहनी, जैसे कि फूलन देवी के नाम पर वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि डर रहे हैं वहाँ पे बीजेपी की जो सरकार है वो लोग डर रहे हैं कि मुकेश सहनी के आने से खतरा हो सकता है? देखिए, बीजेपी के जो ड्रामा है जनता भी समझ चुकी है पूरे भारत का। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, देख रहे थे, तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, कहना नहीं चाहिए, ये बहुत दुख की बात है, ये प्रधानमंत्री एक बुझा रहा है कि वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक घर पहुँच जा रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं। अरे यार, तुम काम करो, जनता तो तुमको, जनता देख रही है, जनता तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, जनता उसका जवाब देगी। इसलिए मुकेश जी की जो बात है वो निषाद परिवार से आते हैं। मुकेश जी को हक है और उनका राइट बनता है उत्तर प्रदेश या बिहार कोई स्टेट में जो अपने निषाद परिवार के लिए जाके लड़ाई लड़े और चुनाव लड़ सकते हैं। उस पर बीजेपी और माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, बिना परिवार वाले, उनको तो बहुत बड़ा बेचैनी है। इसलिए वहाँ अपराधी नहीं, अच्छे लोग को भी घर ढावा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरा भाई अपराधी हो गया तो मैं भी अपराधी हो गया।
एक परिवार में एक अपराधी है तो जरूरी नहीं 10 आदमी है 10 आदमी अपराधी हो जाएंगे। 9 आदमी तो अच्छा है, उसके बारे में आपको अच्छा काम करना चाहिए। उसमें भी 9 आदमी का आप घसीट देते हैं। एक आप जातीय मुद्दा बनाकर जादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, कुछ जातीय का टारगेट करके आप मकान तुड़वा रहे हैं, घर तुड़वा रहे हैं, केस में फंसा, ये गलत बात है। सरकार का ऐसा सोच कभी मेरे देश में ये संविधान लिखाया तब भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं है। बाकी ये लोग नए लोग आ गए हैं, सरकार का सोच बदल गया है, इन लोग का सोच गलत है। ये लोग चाह रहे हैं बीजेपी के लोग ये खाली हम रहें और पूरे देश में ना दलित रहे, कोई लोग ना रहे, हम रहें खाली। योगी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खाली हम रहें, ये किसी जाति के लोग ना रहें। तो वहाँ के लोग की समझने की बात है, वहाँ के लोग ये चीज़ समझे। और 22 में जो चुनाव होने जा रहा है, अच्छे छवि के अखिलेश यादव जी नेता हैं, अपना देखें और बदलाव करें और अगला भविष्य अपना चुनें। अच्छा, अभी लालू प्रसाद यादव भी गए हुए थे, मुलायम सिंह यादव से मिले, अखिलेश यादव से मिले और फिर एक तरफ शरद यादव से भी मिलने के लिए लालू प्रसाद यादव गए हुए थे। देखिए, उनका तो ये जिम्मेवारी बनता है, लालू जी गार्जियन है और स्टेट नहीं पूरे भारत में, तो उनका जाना आना ही फर्ज है। मुलायम सिंह से मिले, अखिलेश जी से मिले, शरद जी से मिले और दलित परिवार से मिले, अच्छी बात है, तो खुशी वाला बात है। जब अपने परिवार के साथ मिलजुल कर अगर चल रहे हैं, चाहे उनका हाल चाल, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, तो अच्छी बात है, खुशी वाला बात है। कहीं ना कहीं अभी माना जा रहा है कि एक चर्चा हो रही है कि चुनाव को लेकर भी मिले होंगे, क्योंकि अब 2022 में चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश, और इसको लेकर के कुछ प्लानिंग इन लोगों के बीच हो रही होगी। देखिए, ये जो आरजेडी है बिहार में, उत्तर प्रदेश में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये लालू जी और तेजस्वी जी और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जगतानंद जी हैं, बहुत लोग हैं, शिवानंद तिवारी हैं, तेज प्रताप जी हैं, राबड़ी जी हैं, या आपका बहुत लोग हैं उस परिवार में। वो लोग अपना दिशा वो लोग तय करेंगे जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है कि साइकिल को मदद करना है कि नहीं करना है, वो तो अपना तय करेंगे। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी जिस तरीके से मिलने के लिए गए थे, वैसे में कुछ दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कुछ समर्थक हैं, उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव एक बार भी मिलने के लिए हम लोगों से, यानी कि हिना साहब से या उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं आए, उत्तर प्रदेश चले गए, शरद यादव से मिलने के लिए चले गए। देखिए, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो परिवार है, वो लालू यादव के एक बहुत गहरा रिश्ता है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लालू जी ये नहीं है जो आएंगे तबे रिश्ता रहेगा, और तेजस्वी जी आएंगे तबे रिश्ता रहेगा। तेजस्वी जी के जहाँ उस परिवार के साथ बहुत दुख, देखिए बहुत दुख होता है तो लोग रोका नहीं पाता, इसलिए लोग जाते नहीं स्पॉट पर। बाकी बहुत दुख है इस लालू परिवार में हो, चाहे पूरे बिहार की, जो लालू जी नहीं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है, हम लोग भी उन्हीं के परिवार हैं और वो हमारे परिवार हैं। काफ़ी दुख है, काफ़ी पार्टी को क्षति हुआ है और सिवान के सभी जो हमारे यहाँ जितना जो जनता है, जो नौजवान हैं, जो भी हैं, सिवान के काफ़ी क्षति हुआ है। इसलिए हम देख रहे हैं कि 2009 के बाद 9 के बाद एक भी हमारे बगल में ओम प्रकाश जी हैं, वो भी एमपी रहे हैं 10 साल, अभी तत्काल एमपी हैं जेडीयू से कविता सिंह जी, वो भी देख रहे हैं हम, 2 साल 3 साल हो गया से। अभी कोई नया सिवान में कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि नया विकास हुआ, कोई स्कूल बना है, कोई कुछ बना, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है 10-15 साल से। तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को नहीं रहने से बहुत क्षति हुआ है। हम लोग चाहेंगे जे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार हो या लालू यादव को हो या मेरा हो, चाहे किसी का, सभी परिवार मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का है।
दुख दर्द बांटने के लिए तैयार है। तो हिना साहब की जब तबीयत खराब हुई थी, पारस अस्पताल पटना में वो एडमिट थी, तो वहाँ पे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, तमाम बड़े बड़े नेता पहुँचने लगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर इन्हें मिलना रहता तो ये दिल्ली भी रह करके मिल लिए रहते, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँचे, ना सिवान पहुँचे, और यहाँ पर आकर मिल लिए। और भी कुछ लोग पहुँचे। तो ये क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं उसामा साहब और हिना साहब के नाम पर अब अपनी राजनीति की जा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पारस में हम भी गए थे, बड़िया पूर्व विधायक भी गए थे, श्याम बहादुर जी, तेजस्वी जी गए थे, तेज प्रताप गए थे, चिराग जी गए थे, मुकेश जी गए थे, सभी लोग गए थे। एक हम लोग को बिहार का जो बनावट है, जो एक प्रेम है, यह गांधी जी का प्रेम है, तो जो बिहार का बनावट है उस विचार से जाना चाहिए और एक दूसरे को दुख को बांटना चाहिए। और किसी राजनीति मुद्दा पर तेजस्वी यादव नहीं गए थे और तेज प्रताप नहीं गए थे, हम भी नहीं गए थे। अगर हिना साहब का कोई दर्द होता है तो लगता है कि हम लोग को दर्द हुआ है, अगर उसामा को कोई दर्द होता है तो लगता है कि हम लोग को दर्द हुआ है। इसलिए सभी एक पारिवारिक, एक मनुष्य जीवन का ही एक बनावट है, जाना चाहिए। आपको कुछ होगा, भगवान न करे कुछ हो, मेरा यह धर्म बनता है, जाना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति के लोग हैं, जाना चाहिए, उसमें दर्द को बांटना चाहिए। उसमें सवाल ये बताइए कि अब अगला क्या वो लोग करने जा रहे हैं, हिना साहब या फिर उसामा साहब? हालांकि हिना साहब तो अभी इद्दत में चल रही हैं, बहुत जल्द निकलेंगी। क्या लग रहा है कि अगला कदम क्या होगा? क्या आरजेडी के साथ वो लग रहेंगे या फिर कई तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जेडीयू के मंत्री भी जमा खान भी पहुंचे हुए थे और उनके कानों में, उसामा साहब के कानों में 5 मिनट तक बातें भी हुई पारस हॉस्पिटल में तमाम लोगों को हटा करके। तो कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आप लोग परिवार से जुड़े हुए हैं, ये लोग क्या करने जा रहे हैं आगे? देखिए, वो जेडीयू में जाएँ या भाजपा में जाएँ, चाहे आरजेडी में रहे, सिवान के एक धरती का मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के एक प्रेम है हम लोग के साथ। वो जहाँ वो लोग जाएंगे तहाँ हम लोग जाएंगे, हम लोग उनके साथ हैं। इसलिए हम नहीं उस पर कुछ बोलना चाहते हैं जो जेडीयू में जाएंगे कि भाजपा में रहेंगे कि राजद में हैं। वो जहाँ हैं, पुराने उनका घर है, वहाँ हैं, जाएंगे तो हम लोग साथ जाएंगे, पीछे कि अगर वो लोग आरजेडी छोड़ देंगे तो आप भी हम लोग भी छोड़ देंगे आरजेडी उनके साथ? हाँ, छोड़ देंगे, कन्फर्म है। एक हम लोग का पार्टी अलग चीज़ हुआ, एक प्रेम है। मेरा राजनीतिक परिणय नहीं है, जब हम विधायक बनेंगे तबे उनके साथ रहेंगे, एमपी बनेंगे तबे उनके साथ रहेंगे। मेरा एक पारिवारिक संबंध है। डॉक्टर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से भी रहा है, उनके परिवार से भी आगे भी रहेगा, अब मेरे परिवार से भी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने देखा कि ये सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं रामायण चौधरी। इनसे कई मुद्दों पे बातचीत हुई, बिहार की राजनीति, फिर जातीय जनगणना को लेकर के जो आरजेडी के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, और उसके बाद से अंत में इनसे यह पूछा गया कि आगे मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के लोग क्या करने जा रहे हैं। तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चाहे वो जेडीयू में रहें या फिर बीजेपी में जाएँ या कहीं भी जाएँ, हम लोग उन्हीं के साथ चले जाएंगे आरजेडी को छोड़ करके। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों का जो अगला कदम होगा वो क्या कुछ होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 90062736666।
सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।